अगली खबर का रुख करते हैं। रूस का तेल खरीदने के लिए भारत पर अमेरिका के अतिरिक्त टैरिफ बढ़ने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उन देशों पर पेनल्टी टैरिफ की दूसरी खेप लागू करने के संकेत दिए हैं जो रूस का तेल खरीदते हैं। रविवार को यूक्रेन पर रूस के ताज़ा हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पेनल्टी टैरिफ की दूसरी खेप के संकेत दिए हैं। सर, अब ये सेकेंडरी प्रतिबंध क्या हैं और ये कैसे लगेंगे? हालांकि चर्चा कल शाम से शुरू हुई और पूरी दुनिया में है और अगले इस हफ्ते चर्चा में रहेगी, लेकिन आज हमने शेयर बाजार पर इसका बहुत असर नहीं देखा। बाजार ने इस घटना से, इस पूरे घटनाक्रम से थोड़ा किनारा किया है, इसको इग्नोर किया, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण बदलाव है। रूस पर सीधे प्रतिबंध पहले से ही हैं। ईयू और अमेरिका मिलकर अब सेकेंडरी सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है। प्राइमरी सैंक्शंस वो होते हैं जो किसी देश पर लगाए जाते हैं और सेकेंडरी सैंक्शंस वो होते हैं जो उन देशों पर लगाए जाते हैं जो उस देश को मदद कर रहे होते हैं युद्ध में या किसी इस तरीके की गतिविधियों में। तो भारत, चीन और टर्की, ये तीन प्रमुख देश हैं जो इन सेकेंडरी सैंक्शंस के निशाने पर हैं। दस्तावेज, मसौदे तैयार हैं, अमेरिका भी तैयार है, ईयू भी तैयार है। इसमें जो इन देशों की जो कंपनियां हैं, बैंक हैं, शिपिंग लाइन्स हैं, ये भी इन प्रतिबंधों के दायरे में आएंगी। भारत के रिफाइनर, भारतीय बैंक और कारोबारी अगर रूस से तेल लेंगे तो उन्हें अमेरिका और यूरोपीय बैंकिंग सिस्टम या स्विफ्ट से बाहर किया जा सकता है। उनके लिए जो ग्लोबल इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ हैं वो भी बंद की जा सकती हैं। इस बात की तैयारी है और ये प्रतिबंध रूस को लक्ष्य बनाने के लिए हैं, क्योंकि रूस के कच्चे तेल की आपूर्ति कम होती चली जाएगी पूरी दुनिया में, तो रूस की जो पहले से चुनौतीपूर्ण अर्थव्यवस्था है वो और दबाव में आएगी और शायद रूस उस युद्ध को रोकने के लिए बाध्य होगा जो अभी तक नहीं रोक पा रहा है। और आज यूक्रेन के प्रधानमंत्री जेलेंस्की ने भी इस बात का समर्थन किया कि भारत जैसे देशों पर जो रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं उन पर प्रतिबंध या सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाने चाहिए। तो ये मामला थोड़ा बड़ा हो सकता है अगले 1-2 दिन के भीतर।